द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे, या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी की कथा व्यथा से बहुत कम लोग ही परिचित होंगे। क्या उस काल का समाज बहुपतित्व वाली स्त्री को एक्सेप्ट कर सकता था? क्या कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ? या कि समाज में बहुपतित्व और बहुपत्नी वाली व्यवस्था थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आज के लोग ये समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? क्या द्रौपदी सिर्फ अर्जुन को ही प्यार करती थी? एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, मेरे 5 पतियों से बहुत अच्छे संबंध हैं। सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ। मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ। किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ। बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती। उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूँ। समय पर भोजन कराती हूँ। सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ। सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। पांचाली ने सत्यभामा को बताया कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी को हमेशा और हर परिस्थिति में एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। इससे प्रेम भी बढ़ता और संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कभी भी ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। संबंध को हमेशा ही अहंकार से परे रखना चाहिए। इसके अलावा पति पत्नी के बीच यदि कभी विवाद हो भी जाए तो उन्हें इसकी चर्चा बाहरी व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी के 5 पति थे और सभी के साथ द्रौपदी समान रूप से न्याय करती थी। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि अपने एक पति की गुप्त बात वह दूसरे पति तक नहीं पहुंचाती थी। पति के प्रति ईमानदारी और भरोसा रखना ये गृहस्थ जीवन का आधार स्तंभ है। द्रौपदी ने हमेशा इस स्तंभ को मजबूत बनाकर रखा। यही वजह थी कि सभी भाइयों में हमेशा प्रेम भाव बना रहा।